श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, यदि आपके घर के बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, पढ़ने लिखने बैठते नहीं हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, आप कितना भी प्रयास कर लो वो पढ़ते नहीं हैं, साथ ही साथ आपके घर का जो व्यापार है वो आपका मद्दा हो गया है या कम चलता है, तो भी आपको आज का ये उपाय ज़रूर जानना चाहिए। और ये उपाय आपको केवल और केवल चतुर्थी पर ही करना चाहिए। देखिए, संकष्टी चतुर्थी, विनायक चतुर्थी, हर महीने में 2 चतुर्थी आती है। इन दोनों चतुर्थी पर आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। चतुर्थी तिथि होती है गणेश जी को समर्पित। गणेश जी के निमित्त कुछ ना कुछ हमें उपाय करने चाहिए ताकि हमारे घर में बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति हो और हमारे घर में किसी भी प्रकार का विघ्न हो, संकट हो, बाधा हो, वो दूर हो जाए। तो ऐसे ही कुछ उपाय आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से आपको ये दुर्लभ उपाय करना है जो कि गणेश जी को प्रसन्न करेगा। विशेषकर चतुर्थी पर अगर आप ये उपाय करते हैं तो ही ये लाभकारी होते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और गणेश जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, बहुत ही आसान सा उपाय है। आज के इस वीडियो में हम आपको विशेषकर 3 उपाय बताएंगे। देखिए, 3 उपाय बिल्कुल अलग हैं। 9, 7, 5 वाला उपाय है, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। देखो, सबसे पहला उपाय जो सदाबहार उपाय है, जो पूज्य गुरुदेव अपनी कथा में बहुत ही सुंदर तरीके से इस उपाय को बताते हैं। पहला उपाय जो आपके जीवन से कष्टों को हरेगा, संकटों को हरेगा। आपके बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट है, संकट है, अगर वो टेंशन लेता है, किसी समस्या में है, तो वो समस्या दूर होगी। बहुत ही आसान सा उपाय है। किसी भी चतुर्थी पर ये उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। भगवान शिव के मंदिर में जाने से पहले आपको मात्र 9 शमी के पत्ते लेना है, साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है और एक गोल बाती का दीपक आपको तैयार करना है। आटे का दीपक भी तैयार कर सकते हैं या तो आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं। देखो, अब बिल्कुल ध्यान से समझना। देखिए, अब आपको क्या करना है, किसी भी भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है जहाँ पर शिवलिंग हो। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो 1 लोटा जल लाए हैं ना आप, उसे थोड़ा सा, उसका जो जल है वो आपको शमी के पत्तों के ऊपर आपको डाल देना है, यानी कि शमी के पत्तों को आपको गीला कर लेना है। आ गई आपको बात समझ में। देखिए, अब इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना। जो तांबे के पात्र के अंदर जल है वो आपको सबसे पहले भगवान शिव के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप अर्पित कर दें। देखिए, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि शाम के समय जल अर्पित नहीं करने देते, तो आप जल अर्पित मत करना, लेकिन ये उपाय आपको करना है। क्या करेंगे, 5 शमी के पत्ते आपको सीधे हाथ में रखना है, 5, और आपको ओम गण गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः का आपको जाप करना है और मन ही मन में गणेश जी से प्रार्थना करना है, विघ्नहर्ता से प्रार्थना करना है कि इस चतुर्थी पर मेरे घर में रहे हुए जितने भी बच्चे हैं, मेरे घर में जितना भी क्लेश है, मेरे घर में जितना भी ज्ञान का अभाव है, वो सब दूर हो। मेरे बच्चे बुद्धिमान बने, मेरे बच्चे बुद्धिमान बने, पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगे और मेरे घर में जो व्यापार है, मेरे घर का जो व्यापार है वो उत्तम चले। ऐसी आपको कामना करते हुए ये 5 शमी के पत्ते आपको शिवलिंग के सीधे तरफ, गणेश जी वाला जो स्थान होता है ना, वहाँ पर आपको 5 शमी के पत्ते आपको अर्पित कर देना है। आगे आपको बात समझ में। अब आपके पास है 4 शमी के पत्ते। ठीक है, 4 शमी के पत्तों में से 3 शमी के पत्ते लेना है। अब ये 3 शमी के पत्ते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, मन ही मन में भगवान शिव का स्मरण करते हुए, बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए ये 3 शमी के पत्ते आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में। 5 आपने गणेश जी वाले स्थान पर कर दिए, 3 आपने शिवलिंग के ऊपर कर दिए। अब 1 शमी का पत्ता है, वो आप जैसे ही मंदिर के बाहर निकलेंगे तो मंदिर के बाहर निकलते हुए चौखट जो रहती है मंदिर की, चौखट के उल्टे तरफ, यानी कि जैसे मंदिर से बाहर निकलेंगे तो उल्टे हाथ तरफ आपको ये 1 शमी का पत्ता रखना है और उसके साथ में आपको ये गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। ठीक है, गोल बाती का जो दीपक होगा वो घी का दीपक होना चाहिए और वहाँ पर आपको पास में बैठ जाना है और आपको मयूर ध्वज का स्मरण करना है, नाम का स्मरण करना है, भगवान मयूर ध्वज का। बस इतना सा उपाय आपको चतुर्थी पर करना है। बैठ करके वहाँ पर विनंती करें भगवान गणेश से कि मेरे बच्चे के ऊपर बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति हो, कभी भी इसके ऊपर कोई भी संकट ना आए। देखिए, ये जो उपाय है केवल और केवल चतुर्थी पर ही आप कर सकते हैं। ये हो गया पहला उपाय। अब देखिए, दूसरा जो उपाय है वो है हरे मूंग का। ये उपाय बहुत ही खास है, विशेषकर गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए हरे मूंग के हम उपाय करते हैं। आपको लेना है मात्र और मात्र 7 हरे मूंग के दाने। विशेष ध्यान रखना, हरे मूंग के दाने आप जो लेंगे
वो खंडित नहीं होने चाहिए। साथ में लेंगे तांबे के पात्र के अंदर जल। ये उपाय आप किसी भी चतुर्थी पर कर सकते हैं, विशेषकर बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हमेशा ज्ञानवान रहे, पढ़ने में उनका मन लगे, तो आपको ये उपाय चतुर्थी तिथि पर करना है। देखो, बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। ये उपाय आप सुबह से लेकर के रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सुबह कर लें तो आप सुबह भी कर सकते हैं, रात्रि में करना चाहें तो रात्रि में भी, अगर आपके यहाँ पर अनुमति होती है तो आप ये उपाय रात्रि में भी कर सकते हैं। और जो लोग ये पूछते हैं कि ये उपाय हम घर पर कर सकते हैं, तो विशेषकर आप ये उपाय घर पर नहीं कर सकते। देखिए, ये जो उपाय है केवल और केवल आपको मंदिर में ही करना है। देखिए, आपने ले लिए 7 हरे मूंग के दाने और साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल। चतुर्थी तिथि पर उस पर थोड़ा सा शुद्ध जल आपको डालना है और उसके बाद ये जो 7 हरे मूंग के दाने हैं, इसमें से केवल चतुर्थी पर 4 हरे मूंग के दाने आपको सीधे हाथ में लेना है और श्री गणेशाय नमः या ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको 4 हरे मूंग के जो दाने हैं वो आपको गणेश जी वाले स्थान पर, यानी कि भगवान शिव के सीधे तरफ गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको 4 हरे मूंग के दाने आपको अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में? अब आपके पास है 3 हरे मूंग के दाने और आप क्या करेंगे, 1 हरा मूंग का दाना आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। 1 हरा मूंग का दाना जो आपको अर्पित करना है वो नंदी जी का जो पैर उठा हुआ रहता है ना, वहां पर आपको अर्पित करना है। और अंत में 1 हरा मूंग का दाना और बचेगा। आप क्या करना, जो 1 लोटा जल है, 1 लोटे जल से सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित करना, फिर आप कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित करना, फिर माता पार्वती के हस्तकमल के वहां पर थोड़ा सा जल अर्पित करना। फिर अंत में जब भगवान शिव के ऊपर आप जल अर्पित करेंगे ना, तो ये 1 हरा मूंग का जो दाना है वो जल के पात्र के अंदर डाल देना और उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का आप ये अभिषेक करना। और अभिषेक करते हुए आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में, मेरे घर में जो भी ये समस्या है, ये सारी समस्या दूर हो जाए। ऐसी आपको कामना करना है, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हमारे घर में हो, ऐसी आपको कामना करते हुए ये उपाय भी केवल और केवल चतुर्थी पर आपको करना है। देखिए, अब तीसरा उपाय भी बहुत खास है। तीसरा उपाय केवल और केवल 5 गेहूं के दाने से करना है। गेहूं के दाने लेना है, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये उपाय भी चतुर्थी पर ही किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी पर भी कर सकते हैं, विनायक चतुर्थी पर भी कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी और विनायक चतुर्थी विशेषकर मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन और रविवार के दिन पड़ जाती है, तो ये गेहूं का उपाय सर्वाधिक उत्तम होता है। ये गेहूं का जो उपाय है बहुत ही लाभकारी हो जाता है। तो ये उपाय कैसे करेंगे, ये भी बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए है। क्या करना है आपको, 5 गेहूं के दाने पर ध्यान रखना, गेहूं के दाने भी खंडित आपको नहीं लेने हैं। 5 गेहूं के दाने पर थोड़ा सा तांबे के पात्र का जल जो है थोड़ा सा आपको अर्पित कर देना है। थोड़े से ये जो गेहूं है ना, ये गीले हो जाने चाहिए। आ गई आपको बात समझ में? अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ये भी उपाय सुबह से लेकर के रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 4 गेहूं के दाने आपको रखना है भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ। जिस प्रकार आपने हरे मूंग रखे थे, जिस प्रकार से शमी पत्ते रखे थे, उसी प्रकार से ये भी 4 गेहूं के दाने ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करके या श्री गणेशाय नमः का 11 बार जाप करके 4 गेहूं के दाने आपको गणेश जी वाले स्थान पर, शिवलिंग के सीधे तरफ गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको 4 गेहूं के दाने अर्पित कर देना है। ठीक है, अब आपके पास है 1 गेहूं का दाना और, ठीक है, और साथ में है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये 1 गेहूं का दाना आपको तांबे के पात्र के अंदर जो जल है उसके अंदर डालना है और उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जब आप अभिषेक करेंगे, अभिषेक करने के बाद आपको महादेव से, भगवान गणेश से आपको प्रार्थना करनी है कि घर में बुद्धि ज्ञान विवेक ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। घर में यदि आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपके घर में आपके पति का जो व्यापार है वो ढंग से नहीं चल पा रहा है या आपका खुद का व्यापार ढंग से नहीं चल पा रहा है, कोई ना कोई समस्या आपकी बार बार उत्पन्न हो जाती है, बार बार समस्या आ जाती है, तो आपको उसको स्मरण करते हुए कि ये समस्या मेरी दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए भी आप किसी भी चतुर्थी पर ये 3 उपाय कर सकते हैं। देखो, वीडियो में हमने आपको बताया था कि 9, 7 और 5 वाला ये उपाय है, यानी कि 9 शमी के पत्ते से भी आप ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ 7 हरे मूंग के दाने से भी ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ
5 गेहूं के दाने से भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये तीनों उपाय हमने आपको एक ही वीडियो में बता दिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आप बिल्कुल सरल तरीके से ये उपाय शुद्ध रूप से आप कर पाएं। बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास किया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव।